हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट की एक्सरसाइज 4.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट कर रहे हैं। सो हम लोग आज स्टडी करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 3rd, 4th एंड 5th। इससे पहले जो प्रॉपर्टी नंबर 1st और 2nd है वो हम पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। सो प्रॉपर्टी नंबर 3rd हमारे पास क्या है स्टूडेंट, ठीक है। इसमें क्या बोला हुआ है कि इफ एनी टू रो और कॉलम, ठीक है, ऑफ अ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट कि उसने कहा कि अगर आप डिटरमिनेंट सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, ये डिटरमिनेंट है आप लोगों की। इसने कहा कि अगर इसकी कोई भी टू रो या कोई भी टू कॉलम, ठीक है, अगर आपके आइडेंटिकल हो जाते हैं। अब आइडेंटिकल क्या होता है स्टूडेंट, इसका मीनिंग होता है कि ऑल कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर सेम, कि उसके सारे के सारे कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स है, अगर हम फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग बात करें तो उसके सेकंड रो के सारे एलिमेंट जो होने चाहिए वो सेम होने चाहिए, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल। तो आप यहाँ पे चेक कीजिए, रो 1 को आप चेक कर सकते हैं, रो 2 के साथ वो सेम नहीं है, बट आप रो 1 को रो 3 के अकॉर्डिंग चेक करेंगे तो आप लोगों को ये दोनों देखो, यहाँ पे इसका फर्स्ट एलिमेंट 3rd है, यहाँ पे भी इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 3rd है। देन इसका सेकंड एलिमेंट 2 है, यहाँ पे इसका सेकंड एलिमेंट 2 है, यहाँ पे इसका थर्ड एलिमेंट 3 है, यहाँ पे भी इसका थर्ड एलिमेंट क्या है आप लोगों का 3 है। तो इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट कि ये क्या हो गया, आप लोगों के आइडेंटिकल हो चुके हैं, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। इसका मतलब क्या है कि अगर आप लोगों के पास अगर एक डिटरमिनेंट गिवन है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये डिटरमिनेंट गिवन है, अगर इसकी कोई भी टू रो या कोई भी टू कॉलम अगर आइडेंटिकल हो जाते हैं तो डिटरमिनेंट क्या आ जाता है स्टूडेंट, आप लोगों का 0 आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पर रखा हुआ है, मैंने इसको एक्सपेंड किया है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि क्या ये आइडेंटिकल है इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप यहाँ पे चेक कीजिए कि जो आप लोगों की फर्स्ट रो है वो रो नंबर 3rd के कोरस्पॉन्डिंग जो है उसके सारे के सारे एलिमेंट क्या है स्टूडेंट, इक्वल है। आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हेयर आप लोगों की R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। तो यहाँ पे R1 और R3 आइडेंटिकल है, ठीक है। अब एक काम तो हो गया कि हमें आइडेंटिकल चाहिए। उसके बाद उसने क्या कहा, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। मतलब जब आप इसको एक्सपेंड करोगे ना तो आप लोगों के पास इसका आंसर कितना आएगा स्टूडेंट, 0 आएगा। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, मैंने इसको किसके अलोंग, आपकी ये विश है, आप रो 1 के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड करना चाहते हो या रो 2 के या रो 3 के, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पे जैसे मैं हमेशा ऑलवेज आपका रो 1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करती हूँ, तो मैंने यहाँ पे रो 1 के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड करके दिखा दिया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आपके पास डिटरमिनेंट आ जाएगी। यहाँ पे इसको सोल्व करोगे 3 2 6, 3 2 6 हो जाएगा, तो ये आ गया। यहाँ पे साइन नेगेटिव होता है, ये यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे नेगेटिव होता है, यहाँ पे प्लस होता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको एक्सपेंड किया है। देन हमारा आंसर क्या आ चुका है स्टूडेंट, 0 आ चुका है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब भी आप लोगों के पास कोई भी डिटरमिनेंट अगर गिवन होगा और उसकी कोई भी टू रो या टू कॉलम आइडेंटिकल हो जाएंगे तो हम डायरेक्ट क्या कहेंगे कि वो डिटरमिनेंट किसके इक्वल हो जाएगी स्टूडेंट, 0 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो हम वहां पे डायरेक्ट यही लिख देंगे कि विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 3rd द डिटरमिनेंट विल बी 0, ठीक है। सो ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 3rd थी स्टूडेंट। अब हम प्रॉपर्टी नंबर 4th करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 4th में क्या है आपके पास कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम, ठीक है, ऑफ अ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाई अ कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट क्या है आपके पास, k, देन इट्स वैल्यू गेट मल्टीप्लाइड बाय k। कहने का क्या मतलब हुआ, इसका कहने का मतलब ये है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो, अब यहाँ पे मेन क्या है, एक रो की बात कर रहा है वो, ठीक है, कि अगर एक रो के हर एक एलिमेंट, ईच एलिमेंट बोला है, हर एक एलिमेंट, या फिर रो की बात कर लो चाहे कॉलम की बात कर लो, ठीक है। उसने कहा ऑफ अ डिटरमिनेंट, किसके, डिटरमिनेंट के, अगर वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं किसी कांस्टेंट के साथ, वो कांस्टेंट क्या ले लिया आपने, के अज्यूम कर लिया, तो उसका आंसर जो होगा वो मल्टीप्लाइड बाय के होगा। कैसे, देखो हमने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल लिया है, ये हमने क्या लिखा है, डेल लिखा है। इसका मतलब ये डिटरमिनेंट है आपके पास, डिटरमिनेंट ऑफ जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है आपके पास, ठीक है। हमने यहाँ पे कैसे डिटरमिनेंट लिया है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है, ये आपके डिटरमिनेंट है। फिर हमने यहाँ पे क्या कहा, एंड डेल 1,
डेल वन को हमने क्या किया स्टूडेंट, देखो इसने क्या कहा था कि अगर आप डिटर्मिनेंट है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करके आपको दिखाना है। तो हमने जो, ये तो आपकी डेल हो गई, हमने क्या किया, अनदर आपने एक डिटर्मिनेंट ली, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, विद द हेल्प ऑफ योर प्रॉपर्टी कांस्टेंट के से, के से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो इसने कहा कि डेल वन बी द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाई द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो बाय के, क्योंकि उसने यहाँ पे ए रो बोला था ना, ए रो का मतलब एक रो के साथ वो क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। तो किससे मल्टीप्लाई करना था, कांस्टेंट क्या था आपका, के था। तो हमने यहाँ पर क्या किया, डिटर्मिनेंट को हमने के से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे चेक कीजिए, ये फर्स्ट रो थी मेरी, अगर मैं फर्स्ट रो को के से मल्टीप्लाई करूंगी तो उसने क्या कहा था, ईच एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे भी A1 से भी मल्टीप्लाई होगा, B1 से भी मल्टीप्लाई होगा, C1 से भी मल्टीप्लाई होगा। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये देखो हमारी मल्टीप्लाई होगी, लेकिन हमारी जो जो R2 है, R3 है, वो सेम एज इट इज रहेगी, ठीक है। अब आप ये क्या करोगे स्टूडेंट, जैसे हम लोग एक्सपैंड करके दिखाते हैं, ठीक है, आप लोग डेल को यहाँ पे जो डेल वन है इसको हम क्या करेंगे, एक्सपैंड करके दिखाएंगे। तो जब हम इसको एक्सपैंड करते हैं ना स्टूडेंट, देखो इसको एक्सपैंड करेंगे तो सिंपल जैसे वो आता है वही आता है। अगर हम के इस वाले को एक्सपैंड करके दिखाएंगे अलोंग R1 के अकॉर्डिंग, इसको एक्सपैंड करके दिखाएंगे, तो हम बाद में क्या करेंगे, के को कॉमन ले लेंगे और ये दिखा देंगे कि डेल इक्वल है किसके, के डेल वन के, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चलो हम यहाँ पे इसको करके देख ही लेते हैं कि ये कैसे आता है, ठीक है। देखो कैसे हम डेल को जो है कॉमन ले सकते हैं वो दिखा रहे हैं हम यहाँ पे। देखो इसके अकॉर्डिंग करके दिखाना है, तो हमने क्या कहा, फर्स्ट रो क्या होगा हमारे पास, हम इसके अकॉर्डिंग एक्सपैंड कर रहे हैं, तो क्या होता है, जैसे हम करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो एलिमेंट क्या होगा इसका, K1, ठीक है। और उसके बाद डिटर्मिनेंट क्या आएगी स्टूडेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या हो जाएगा हमारे पास B2 C2, और हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, B3 और C3 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास क्या होगा, देखो यहाँ पे बीच में कौन सा साइन आता है, नेगेटिव का साइन आता है, KB1। फिर उसके बाद हमारे पास डिटर्मिनेंट आती है फर्स्ट रो और आपके पास सेकंड कॉलम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, A2 और आपके पास कितना हो जाएगा, C2। फिर उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, A3 और C3 हो जाएगा, प्लस KC1 हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो कितना आ जाएगा आपके पास, A फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो A2 B2 और A3 और B क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आप लोगों के पास 3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ऐसे करोगे ना, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये वाले आ जाएंगे हमारे पास। अब इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं स्टूडेंट, क्या आएगा, KA1, अब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, B2 C3 नेगेटिव C2 B3, ठीक है, नेगेटिव KB1। फिर उसके बाद ये हो जाएगा A2 C3 नेगेटिव C2 A3, फिर प्लस KC1। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, A2 B3 नेगेटिव B2 A3, हमारे पास ये आ चुका है, ठीक है स्टूडेंट। इसको हम एक्सपैंड करते हो तो ऐसे ही करते हैं ना। फिर हमने यहाँ पर चेक किया स्टूडेंट, के कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, के को कॉमन ले लेंगे, A1 B2 C3 नेगेटिव C2 B3 आ जाएगा, नेगेटिव B1, ठीक है, A2 C3 नेगेटिव C2 A3, देन C1 A2 B3 नेगेटिव B2 C3, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब आप चेक करो स्टूडेंट, हम किसको लेके चल रहे थे, के सॉरी यहाँ पे हमारे पास क्या था, डेल वन को एक्सपैंड कर रहे थे, ठीक है, किसको एक्सपैंड कर रहे थे, डेल वन को एक्सपैंड कर रहे थे। और अब आप ये चेक कीजिए, अगर मैंने यहाँ से के को कॉमन ले लिया, ठीक है, डिटर्मिनेंट में से कॉमन ले लिया, तो आपको यही वाला डिटर्मिनेंट ऊपर ना मिल जाएगा ना आपको। फिर उसके बाद अगर हम इसको एक्सपैंड करते हैं, ठीक है, एक्सपैंड करते हैं, तो आप लोग उसको चेक कीजिए, आपको यही वाली वैल्यूज मिलेंगी। कैसे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो एलिमेंट क्या होगा स्टूडेंट, आपका A1 होगा। फिर मल्टीप्लाई करोगे B2 को C3 के और यहाँ पे B3 को C2 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो चेक कीजिए आपका वही आ रहा है। तो एक टाइप से आप इसको ये कह सकते हो, ये किसकी वैल्यू आ गई आप लोगों के पास, डेल की वैल्यू होगा। और यहाँ पे क्या होता है, ये आपका, क्योंकि हमने डेल वन को एक्सपैंड किया है, के को कॉमन ले लिया, ये एक किस्म से जो आपकी वैल्यू है, ये एक्सपैंड होने के बाद किसकी वैल्यू आ चुकी है, डेल की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है।
हम अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे डेल 1 होगा, ये किसके इक्वल आई है, डेल की। यहाँ पे मिस्टेक्स होगी, हम डेल 1 को एक्सपैंड करते हैं ना, तो डेल 1 यहाँ आएगा। फिर उसके बाद हमने के को कांस्टेंट लिया है, फिर उसके बाद देखो के कॉमन ले लिया, फिर वो एक्सपैंड होने के बाद किसकी वैल्यू देता है, डेल की वैल्यू देता है। तो ठीक है स्टूडेंट, ये आप लोगों की प्रॉपर्टी नंबर 4 है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर 4 थी जो हमने अभी अभी की है। स्टूडेंट एक चीज आपके माइंड में हो सकती है कि जब हम मैट्रिसेस करते थे, याद है किसी को, कि जब हम मैट्रिसेस करते थे, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे के लिखा हुआ है और यहाँ पे मेरा ए बी और सी और डी है, तो मैट्रिक्स में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मल्टीप्लाई जो होता है वो ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ होता है। कैसे एलिमेंट के साथ होता है, वो आपको कुछ इस टाइप से मिलती है, ए के बी के और सी के डी के, कुछ इस टाइप से मल्टीप्लाई होती है ना। जब हम डिटरमिनेंट की मल्टीप्लीकेशन करते हैं वो तो ईच रो के साथ होती है या कॉलम के साथ होती है। हर एक जो भी एलिमेंट होगा मैट्रिसेस के अंदर, उसके हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे सपोज करो, अगर हम यहाँ पे उसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आप ये चेक करना, आपको यहाँ पे के नहीं मिलेगा, वो आपको के की क्यूब मिलता है। ठीक है, के की क्यूब कैसे मिलेगा, सोचो। यहाँ पे मेरे पास k1 है, k1 है, k है a1 b1 c1। सपोज करो कि मैंने यहाँ पे हर एक मिनट के लिए सिर्फ लेट करना है, ये होता नहीं है, 1 मिनट के लिए लेट करो कि के से मैंने क्या कर दिया स्टूडेंट, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इसको एक्सपैंड करो, एक्सपैंड करोगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो आप ये चेक करो, जब आप इस के b2 को के c3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो के और के को मल्टीप्लाई करो तो के का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और के तो रहेगा ही रहेगा, तो आप के स्क्वायर को जब के से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे तो के की क्यूब बाहर आएगा ना। लेकिन वो प्रॉपर्टी को हमारे पास क्या करता है, सेटिस्फाई नहीं करता। इसीलिए हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट में हम किसी सिंगल रो से या सिंगल कॉलम से क्या करते हैं स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा कि हम जो है जब भी डिटरमिनेंट की बात करेंगे तो हम किसी एक सिंगल रो पर वर्क करेंगे। ठीक है, सिंगल रो या सिंगल कॉलम पे। ठीक है, हम उसके ईच एंड एवरी जो रो है कॉलम है उस पे नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमें क्या देगा, वहां पे के की क्यूब देगा, वो इसलिए नहीं करते हैं। ठीक है, देन अब इसके बाद स्टूडेंट हम लोगों की प्रॉपर्टी नंबर आती है 5th है। ठीक है, मैं आप लोगों को डायरेक्ट यहीं पे ही लिख के दिखा रही हूँ, बार बार वो डेफिनेशन नहीं लिखनी पड़ेगी हमें, मैं आपको डायरेक्टली मतलब उसके बारे में बता दूंगी कि ये कैसे इसको स्प्लिट करते हैं। देखो स्टूडेंट, अगर ये प्रॉपर्टी नंबर है 5th बता रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, प्रॉपर्टी, ठीक है, देखो स्टूडेंट, अगर आप लोगों के पास कुछ इस टाइप की प्रॉपर्टी हुई, a प्लस लैम्बडा 1, ठीक है, a1 लैम्बडा 1, a2 लैम्बडा 2, a3 लैम्बडा 3। ठीक है, देन हमारे पास क्या है, b1 b2 b3 c1 c2 और c3। ठीक है, ये आप लोगों की अगर इस टाइप की आपको डिटरमिनेंट मिलती है तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, अगर आप लोगों को इस टाइप की डिटरमिनेंट मिलती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट कैसे करते हैं, ऐसे कर लेते हैं। देखो जैसे हमारे पास ये है ना, बीच में प्लस का साइन है, प्लस के साइन वाले को क्या कहते हैं, a1 a2 फिर a3। ठीक है, ऐसे किया, बीच में साइन किसका है, प्लस का, तो वो प्लस हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं और ये कैसे हो जाएगी, अभी हमने इस यहाँ पे पार्ट पे a1 a2 a3 को रखा है। देन उसके बाद जब हम यहाँ पे जो डिटरमिनेंट अप्लाई करते हैं उसको हम क्या कह देते हैं, लैम्बडा 1, फिर हमने यहाँ पे कहा लैम्बडा 2, यहाँ पे क्या होता है लैम्बडा 3। बाकी के जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो आप लोगों के सेम एज इट इज ही आ जाते हैं। ठीक है, अब ये आप कहोगे कि ये कैसे आ जाते हैं, ये आप लोगों को मैं अभी प्रूफ बताऊंगी। प्रूफ तो नहीं करेंगे इसका क्योंकि लेंथी हो जाएगा हमारा। ये प्रॉपर्टी है, देखो स्टूडेंट, आप लोग जैसे मैंने इस अभी तक जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं आपको एक्सपेंड करना तो आ गया है ऑब्वियसली। ठीक है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, आपकी वैसे एनसीईआरटी बुक में इसका मतलब सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप वहां से इसका डायरेक्ट प्रूफ भी देख सकते हैं कि आप लोगों को क्या है, इस टाइप की आपको क्या कहते हैं डिटरमिनेंट गिवन होगी, आप लोगों को इसको एक्सपैंड करके दिखाना है विद मतलब आप रो 1 के अकॉर्डिंग इसको एक्सपैंड कर लेना। जब आप उसको एक्सपैंड करके आओगे तो आपको फाइनली जो रिजल्ट है वो आप लोगों को ये मिलता है। ठीक है, इसका कहने का सिंपल सा वे ये है कि अगर आपको इस टाइप की जो आपके यहाँ पे जो फर्स्ट रो ना, इस टाइप के अगर आप लोगों को डिटरमिनेंट मिलती है तो आप उसको स्प्लिट कर सकते हो
ऐसे, ठीक है। ये प्रॉपर्टी नंबर 5 थी आपकी और इसमें यही चीज बोली हुई है, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, अब हम इसके क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो हम एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस करते हैं और आप लोग ये जो क्वेश्चन है ना स्टूडेंट, इसमें हम क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज को यूज करके दिखाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है जो आप लोगों का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.2 का, एक्सरसाइज 4.2 हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, फर्स्ट गिवन है। इसमें क्या कहा है आपको, x है, y है, z है, ठीक है। यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, यहाँ पे c है, यहाँ पे x प्लस a है, यहाँ पे y प्लस b है, यहाँ पे आपके पास z प्लस क्या है, c है। इसने कहा विच इज इक्वल टू 0। तो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहले स्टडी कर लेते हैं। इसमें क्या गिवन है, इसने कहा कि यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, आपको अभी जो 5 प्रॉपर्टीज करवाई हैं आपने उन प्रॉपर्टीज का यूज करना है एंड विदाउट एक्सपेंडिंग इन एक्सरसाइज 1 to 7 क्वेश्चन प्रूव दैट। मतलब आप लोगों का 1 to 7 क्वेश्चन है, आप लोगों को इसको विदाउट एक्सपेंडिंग करके विद द हेल्प ऑफ योर प्रॉपर्टीज आपको इसको सोल्व करके दिखाना है, ठीक है स्टूडेंट। सो हम इसका प्रूव करते हैं। अब आप ये चेक कीजिए ये प्रॉपर्टी नंबर कौन सी है, आप यहाँ पे चेक कीजिए। ये प्रॉपर्टी नंबर 5 है। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोगों को कहीं पे भी अगर आपके डिटरमिनेंट गिवन है उसमें प्लस टाइप में आपको कुछ मिलता है तो आप उसको स्प्लिट कर सकते हैं। आप यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे जो है आप लोगों को रो 1 में आप लोगों को क्या मिला था, ये आपको प्लस टाइप की आपको कंडीशन गिवन थी, यहाँ पे इसमें कॉलम में गिवन है। तो हम स्प्लिटिंग मेथड अप्लाई कर सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 है आप लोगों की, तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखो ऐसे x, y और z, फिर a, फिर b, फिर c, ठीक है। हमने क्या कहा, एक बार x, y, z लिख सकते हैं, x, y और z। फिर मैंने कहा था बीच में ये प्लस प्लस है तो दैट मीन प्लस का साइन आएगा। और देखो जहां पे जिस भी चीज में चेंज हुआ है सिर्फ वही वाला आप लोगों का जो पार्ट है, अगर वो रो में चेंज हो रहा है तो वहां पे इसी की यहाँ पे रो में चेंज होता है। अगर कॉलम में हो रहा है तो कॉलम में चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलम पे चेंज हुआ था इसलिए मैंने x, y और z को यहाँ पे लिखा, बीच में प्लस का साइन था वो अप्लाई कर दिया। फिर x a, ठीक है, x a ये तो सेम रहेगा। इसके बाद हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, a आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। फिर ये हमारे पास ये दोनों सेम, ये तो चीज जो आप लोगों को जहां पे स्प्लिट करना है ना सिर्फ वहां पे आप लोगों का क्या आएगा स्टूडेंट, चेंजेस आएगा, ठीक है। अब आप ये चेक कीजिए, ये तो हो गई हमारे विद द हेल्प, ये होगी ये जो स्प्लिटिंग की है विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी 5, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी कौन सी थी, ये 5th प्रॉपर्टी को हमने लगाया। इसके बाद हमने इसको क्या कर लिया स्टूडेंट, स्प्लिट कर लिया। देन इसके बाद अब आप मुझे ये बताइए कि एक और हमने प्रॉपर्टी चेक की थी कि अगर हमारे पास अगर एक डिटरमिनेंट गिवन है, ठीक है, और उसमें से कोई भी 2 रो या 2 कॉलम आप लोगों का क्या हो जाता है स्टूडेंट, सेम हो जाते हैं, ठीक है, आइडेंटिकल हो जाते हैं। जिसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी हमने किया था ना कि कोरस्पॉन्डिंग जो आपके एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो यहाँ पे चेक कीजिए, ये जो आप लोगों की कॉलम 1 है और यहाँ पे कॉलम 3 है वो क्या है आपके पास, सेम है, तो या आइडेंटिकल है। आप कह सकते हो हेयर आपका कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आपके पास क्या है, आइडेंटिकल, ठीक है, आइडेंटिकल है। एंड यहाँ पे भी आप चेक कीजिए आप लोगों को, हाँ यहाँ पे चेक कीजिए, जब वो आइडेंटिकल हो जाता है तो स्टूडेंट क्या होता था, वो 0 बन जाते थे ना, 0 प्लस। अब यहाँ पे एंड, यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आइडेंटिकल है, एंड कॉलम 2, ठीक है, एंड कॉलम 3 हेयर, आप यहाँ पे लिख सकते हैं हेयर कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आर आपके पास क्या है, आइडेंटिकल है। सो दैट्स वाई इट विल बी 0, ठीक है। यहाँ पे इसके सेकंड थर्ड कॉलम जो है आप लोगों का आइडेंटिकल है तो वो भी क्या हो जाएगा, 0। तो विच इज इक्वल टू 0। ये आप लोगों का किसके इक्वल आ चुका है स्टूडेंट, राइट हैंड साइड के। हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, ठीक है, हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, राइट हैंड साइड के हम क्या कर लिया, प्रूव कर दिया, ठीक है। तो हमें यही प्रूव करके दिखाना था और ये हो गया, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर होगा। देन उसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 4th करेंगे, ठीक है।